वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपने चेक करना है कि वो किस टाइप की ट्राइंगल है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि चेक वेदर द 5, -2 एंड 6, 4 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle or not। क्वेश्चन ये है कि क्या ये वर्टिसेस जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें किन्हीं दो साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। मींस हमें पता है ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं और 3 साइडों में से अगर किन्हीं दो साइडों की लेंथ इक्वल हो तो हम उस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हम तीनों ही साइडों की लेंथ पता करेंगे और अगर दो साइडों की लेंथ इक्वल आ जाती है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है कि चेक वेदर द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट, सो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? लेट a, 5, -2 b, 6, 4 and c, 7, -2 be the vertices of a triangle ABC। हमने क्या किया है? हमने जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको हमने नाम दे दिए हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, और क्या मान लिया है? वो कौन सी ट्राइंगल है? एबीसी। अब हमने चेक करना है इसको कि क्या आइसोसेलेस है कि नहीं। तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो हम तीनों ही साइडों की लेंथ पता करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए बी की लेंथ, कि ए बी की जो लेंथ है वो क्या आती है हमारे पास। तो अगर हम ए बी को देखेंगे तो हमारे पास अगर हम ए बी के ऊपर चेक करें तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट हैं 5 और -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 4। हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट है वो 5 और -2 है और वो क्या होंगे? x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2 और y2। अब इन्हीं को हम यूज करेंगे फॉर्मूले में। x2 माइनस x1 6 -5, तो क्या आ गया हमारे पास? 6 -5 स्क्वायर प्लस प्लस लगा दिया हमने y2 कितना है? 4 माइनस -2। अब -2 जब साथ में आएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस माइनस इकट्ठे आएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 6 -5 1 स्क्वायर, 4 + 2 6 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 एंड 6 स्क्वायर 36। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 37 अंडर रूट 37 यूनिट। ए बी की लेंथ आ गई है हमारे पास √37 यूनिट। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट साइड को, बी एंड सी। बी और सी की लेंथ पता करते हैं। तो देखिए इधर हमारे पास, इधर साइड में बना लीजिए, बी के कोऑर्डिनेट 6 और 4 हैं और सी के कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे 7 और -2 है। तो हमारे पास ये क्या आ गया? बी के कोऑर्डिनेट आ गए x1 y1 और ये आ गए x2 y2। इस तरह से अगर आप बना के चलेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपसे मिस्टेक हो बीच में, अगर आप प्रॉपरली फॉर्मूले में पुट करते हो। नाउ x2 माइनस x1 7 - 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? -2 माइनस y1 -4
अब यहां पे देखिए 7 - 6 कितना आ रहा है 1 -2 एंड -4 बनेगा -6 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36। तो बीसी की लेंथ भी कितनी आ गई हमारे पास √37। अब यहां पे हमारे पास दो साइडों की लेंथ इक्वल आ चुकी है। अब हम तीसरी साइड का भी पता करते हैं कि तीसरी साइड की लेंथ कितनी आती है हमारे पास। तो ए एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट है 5 - 2, सी के कोऑर्डिनेट है 7 - 2। तो ये अब हमारे पास x1 y1 x2 y2। अब देखिए फॉर्मूले में फिल करते हैं x2 - x1 7 - 5 प्लस y2 कितना है हमारा -2। फॉर्मूले में क्या आता है बीच में माइनस, y1 की वैल्यू है -2। अब जब यहाँ पे -2 लगाएंगे तो माइनस माइनस इकट्ठे आएंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास +2। नाउ यहां पे आप देखिए 7 - 1 की वैल्यू 7 - 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 7 - 5 आएगा 2 -2 + 2 0। सो 2 स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो कितना है हमारे पास √4 और √4 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 2। तो हमारे पास हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी और बी सी की लेंथ जो वो क्या आई है हमारे पास दोनों की लेंथ √37। और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर ए बी इक्वल टू बी सी दैट इज इक्वल टू √37। सो द गिवन वर्टिसेस फॉर्म एंड जो दिए गए वर्टिसेस हैं वो कौन सी ट्राइंगल के जो है वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो आप लिख सकते हैं hence A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। यहां पे आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि जो ए बी और सी हैं वो कौन सी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो आपने देखा कि क्या है कैसे हम शो कर सकते हैं कि कोई ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है। आपको तीनों ही साइडों की लेंथ पता करनी है, तीनों ही साइडों की लेंथ पता करनी है किससे डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 1/1 आपने ए बी बी सी और ए सी तीनों की ही लेंथ पता करनी है। और उसके बाद अगर किन्हीं दो साइडों की लेंथ इक्वल आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सी ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वर्टिसेस गिवन है वो कौन सी टाइप्स के ट्राइंगल के जो है किस टाइप को डिनोट कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे तीनों का आंसर सेम आता तो आप लिख सकते थे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और अगर तीनों की लेंथ जो वो सेम नहीं आती है तो आप बता सकते हैं कि ये स्केलिन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो बहुत इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और अप्लाई करके आप जो है तीनों साइडों की लेंथ पता करके सीधे जो है बता सकते हैं कि कौन सी टाइप की ये ट्राइंगल है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आपने इसको नोट करना है और जो मेथड है उसको समझना है कि कैसे मेथड अप्लाई किया गया है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं हम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।